दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 200 लाइक का है, तो दिल से लाइक करना ना भूले। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच खतरनाक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें इतिहास लिखा गया है। जी हां, आपको बता दें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि यदि वह पहले बैटिंग करते हुए 300 रन भी बना लेते हैं तो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे और उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर भी दी। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैच एक तरफा हो रहा है और अंतिम ओवर में तो जाकर मैच लगभग भारत की पकड़ में ही नहीं था। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। जी हां, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान तो आए थे, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया था। ऐसा लगा कि टीम इंडिया तो अभी से जीत गई, लेकिन फिर अंत में भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पाकिस्तान ने हमें 308 रनों का लक्ष्य दिया और पूरे मैच का पांसा ही पलट कर रख दिया, जिसमें बाबर और फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 307 रन बनाने में कामयाब रहा। बाबर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 676 रन बनाकर फखर ने भी महफिल लूटी। आखिर में सलमान आगा ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 25 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर बाबर और फखर जमान ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से टहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 307 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और शुभमन गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार था। इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन छठे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 13 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दम खम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। शाहीन अफरीदी और हैरी श्राफ ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने शाहीन के ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। कप्तान रोहित ने धमाकेदार 50 पूरी करी तो दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए अपना धमाकेदार शतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ विराट भी खड़े खड़े केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। इस दरमियान रोहित के बल्ले से 8 खौफनाक छक्के भी निकले थे, जिसकी बदौलत ही भारत 30 ओवरों के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित नसीम की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 108 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, यह वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया।
इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 92 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरिस राफ और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, पांड्या ने हैरिस के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर फहीम अशरफ के दम पर पाकिस्तान ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। पर अब बारी थी किंग कोहली की। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राफ ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंग फू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे। 10 रन अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौधी माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक प्रैक्टिस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था, जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान का टीम इंडिया इतना बुरा हाल कर देगी। वह भी उस समय जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक्सपोज करके टीम इंडिया ने रख दिया। अब एक ऐसा ही कांटे का मुकाबला एक बार फिर हमें 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। लोग इस टूर्नामेंट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर भविष्यवाणी कर सबको हैरत में डाल दिया है और साथ ही साथ एक ऐसी टीम को चैंपियन बताया है जिसे सुनकर तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस टीम को बताया है चैंपियन, भारत को लेकर क्या कुछ कहा, सब कुछ हम आपको अपने बयान में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल काफी समय पहले जारी कर दिया था। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और सभी मैच पाकिस्तान और दुबई में होंगे। लोग इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के साथ टूर्नामेंट का आगाज होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले दुबई में खेलेगी जबकि बाकी सभी मैचों का आयोजन पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची में 3 जगहों पर मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान में प्रत्येक जगह पर 3 ग्रुप गेम होंगे जिसमें लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी भी करेगा। जबकि भारत से जुड़े 3 ग्रुप मैचों के साथ साथ पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। 9 मार्च को लाहौर में फाइनल होगा, लेकिन अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है उस स्थिति में यह दुबई में खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में रिजर्व डे होंगे, यानी कि इस बार